अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं रसगुल्ले की रेसिपी। हम आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपके जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल बाहर के जैसे बनेंगे, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी। और ये नो फेल रेसिपी है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। तो इंशाल्लाह जो है आपके रसगुल्ले बाहर के जैसे ही बनेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो है हमने लिए है 2 लीटर के अंदाज में दूध, जिसको जो है हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक कि जो है हमारा दूध गर्म होता है, यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे विनेगर, यानी कि जो सिरका होता है वो। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप जो है नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमने हाफ कप जो है सिरका लिए है और जो हाफ कप है वो हमने पानी लिए है। आपको जो है डायरेक्टली सिरका और डायरेक्टली नींबू नहीं डालना है, उसमें जो है आप पानी मिक्स करके ही डालिएगा। बस यहाँ पे हमारा फर्स्ट बॉईल आया मिल्क को, ये पॉइंट पे जो है हम करेंगे फ्लेम ऑफ। अब जो है टिप नंबर 1 के आपको जो है फर्स्ट बॉईल पे ही आपकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। उसके बाद जो है आपको इसे 2 to 3 मिनट्स जो है कंटिन्यूसली स्टर करना है और आप जो है इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अगर आप एकदम गर्म ही दूध में जो है सिरका और आपका नींबू जो भी है वो डाल देंगे तो आपका जो छेना है जिससे हम रसगुल्ले बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खींचा खींचा सा बनेगा और सॉफ्ट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो है हमें रसगुल्ले बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस ये 2 टिप सबसे पहले आप याद रखिए। सबसे पहले कि जब आपके मिल्क में फ़र्स्ट बॉईल आ रहा है तो वो पॉइंट पे जो है आप फ्लेम ऑफ कर दें। सेकंड टिप ये है कि 2 to 3 मिनट्स जो है आप मिल्क को जो है ठंडा होने के लिए रखें, उसमें कंटिन्यूसली स्टर करें। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया तो वो पॉइंट पे जो है हम इसमें डालेंगे विनेगर, और कभी आप नींबू का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। अब जो तीसरी बात आती है वो है कि जब आप विनेगर डाल रहे हैं तो आप जो है डायरेक्टली नहीं डालिएगा। जो भी आपका स्पून है उसमें आप पहले थोड़ा सा मिल्क लीजिए और फिर वो मिल्क में आप विनेगर डाल के जब आपके स्पून का दूध जो है वो फट जाए तो फिर आप जो है दूसरे मिल्क में, जो हमारा ज़्यादा मिल्क की क्वांटिटी है, तो उसमें आप वो डाल सकते हैं। तो बस छेना बनाने के लिए जो है आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। टिप नंबर 1 के जब फर्स्ट बॉईल आता है तो आप फ़ौरन फ्लेम ऑफ कर दें। टिप नंबर 2 के आप जो है उसे 2 to 3 मिनट्स ठंडा करें। टिप नंबर 3 के आप जब विनेगर डाल रहे हैं तो डायरेक्टली ना डालें, पानी मिक्स करके डालें और पहले स्पून में डालें। स्पून का जो दूध है पहले वो फटेगा, उसके बाद जो है आप पूरे मिल्क में डाल सकते हैं। बस यहाँ पे जो है हमने एक स्ट्रेनर ले लिए है जिसके ऊपर जो है हमने एक कपड़ा रखे है और ये जो सारा पानी है हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। पानी स्ट्रेन करने के बाद जो है आपको इसके ऊपर एक साफ़ पानी डालना है ताकि इसमें जो भी विनेगर की खटास वगैरह होगी तो वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगी। तो बस आप जो है इसे एक पानी से बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो है हम सारा एक्सेस वाटर जो है इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे। तो बस इसे वॉश करने के बाद हम इसमें से सारा एक्सेस पानी जो है उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको वही बताते हैं। यहाँ पे जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपको इसका पानी कैसे स्ट्रेन करना है। आप जो है ज़्यादा भी स्ट्रेन नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो जो आपका छेना है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई दिख लगेगा और जो आपके रसगुल्ले हैं वो बनाने में प्रॉब्लम होंगी। तो बस यहाँ पे जो भी एक्सेस वाटर है वो आप अच्छे से निकाल लीजिए और फिर इसे जो है हम रखेंगे रेस्ट के लिए फॉर 5 मिनट्स। आप चाहे तो 10 to 15 मिनट्स भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो रेस्ट के लिए जो है आप इसे कोई ऊंचाई पे जो है टंगा सकते हैं कि ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो अच्छे से निकल जाए, या फिर हम आपको जैसा बता रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने रख दिए हैं और इसके ऊपर जो है हम कुछ वज़न रख देंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस पानी है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाए। तो जब तक कि जो है ये रेस्ट होता है तब तक के जो है हम बनाते हैं चाशनी, जो कि रसगुल्ले की होंगी। तो चलिए अब हम आपको चाशनी की रेसिपी बताते हैं। बस चाशनी के लिए जो है यहाँ पे हमने एक पैन लिए है जिसमें हम डालेंगे 2 कप शुगर। अच्छा, आप जो है इसकी चाशनी कैसे बनाना है तो वो क्वांटिटी हम आपको बता देते हैं। अगर आप कोई भी कटोरी ले रहे हैं, कोई ग्लास ले रहे हैं या कोई कप ले रहे हैं तो उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि अगर आप 1 कप शुगर ले रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है आपको 3 कप जो है वो पानी लेना है, क्योंकि जो चाशनी होती है ये थोड़ी सी पतली होती है और जब ये पकते जाती है वो खुद ही बहुत ही अच्छे से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो
थिक हो जाती है। तो बस जो पानी की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी और जो शुगर की क्वांटिटी है वो कम रहेगी। बस यहाँ पे जो है हमने शुगर और जो पानी है उसे डाल दिए है। आपको जो है इसमें स्टर करना है जब तक कि जो है हमारी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। एक बार शुगर डिज़ोल्व हो गई तो आपको जो है इसे हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से पकाना है। बस जब तक कि हमारी चाशनी पकती है आपको बस तब तक की ही जो है हमारा जो छेना है उसे रेस्ट के लिए रखना है। तो बस अब हम आपको वही बताते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा छेना है वो एकदम ड्राई नहीं है। हम अगर उसको हाथ लगा रहे हैं तो हमारे हाथ पे मॉइस्चर लग रहा है, हमने एकदम ही पूरा पानी जो है नहीं निकाले हैं। लेकिन तो बस आपको भी इसे ऐसे ही ड्राई करना है कि जब हाथ पे लगे तो आपके हाथ पे मॉइस्चर लगना चाहिए, लेकिन ये एकदम भी ड्राई नहीं होना चाहिए। बस इसे जो है अब हम मसलेंगे जो हमारी हथेली होती है उसकी मदद से, और आपको जो है इसे एकदम फाइन करना है ताकि जब हम इसके रसगुल्ले बनाएं तो हमारे जो रसगुल्ले उसमें थोड़े से भी क्रैक नहीं होने चाहिए। तो बस अब हम आपको वही बताते हैं कि आपको इसे कैसे करना है। तो आपकी जो हथेली होती है ये कॉर्नर, तो बस आपको उसी की मदद से जो है इसे अच्छे से नीड करना है। आपको इसे कम से कम 5 to 7 मिनट्स जो है अच्छे से नीड करना है। इतने टाइम में जो है आपका जो भी डो वगैरह रहेगा वो बहुत ही स्मूथ सा बन के रेडी हो जाएगा। तो आगे जो है हम आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी बताते हैं। तो बस बहुत ही इजी सी रेसिपी है, लेकिन कभी आप टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए बनाएंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके रसगुल्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, फ्लफ़ी बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे, बिल्कुल बाहर के जैसे बनेंगे। और जो है आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे जब आप उसे पकाएंगे तो बस जो छोटी छोटी बातें हैं उसका ध्यान रखिए। छोटी बातों से ही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस अब जो है हम आपको इसकी स्मूथनेस चेक कराते हैं कि बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो चुका है। जब आपका जो ये डो है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाए और जो आपका शीन है उसे छोड़ने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो डो है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको इसकी स्मूथनेस भी चेक कराते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारा डो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, और जब हम उसे नीड कर रहे थे तो वो हमारी शीन वगैरह पे भी नहीं लग रहा था। तो बस ये पॉइंट पे जो है हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, पहले जब हमने एक बार बनाए थे रसगुल्ले तो हमारे रसगुल्ले पूरे बिखर गए थे, तो तब हमको मिस्टेक समझ में आई कि हमने जो है रसगुल्ले को ओवर कुक कर दिए थे। सेकेंड मिस्टेक ये समझ में आई कि मैदा वगैरह नहीं डालना चाहिए, मैदे के बदले जो है कॉर्नफ्लावर का ही यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से जो है आपके रसगुल्ले बिखर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर जो है आपके रसगुल्लों में बाइंडिंग का काम करेगा, तो आप भी जो है कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करिएगा, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपके रसगुल्ले के लिए। तो बस जब आपका जो डो है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा रेडी हो जाए उसके बाद ही जो है आप कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे। जब आप पहले ही उसे स्मूथ कर रहे हैं तो वो पॉइंट पे जो है आपको कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं करना है। तो बस एक ये बात का भी आप ध्यान रखिए। तो बस यहाँ पे जो है हमारा डो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया। तो हमने जो है इसके सारे बॉल्स बनाए, और बॉल्स बनाने के बाद हमने इसके ऊपर एक मॉइस्ट किया हुआ कपड़ा डाल दिए थे ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। अच्छा, जो हम 2 लीटर के रसगुल्ले बना रहे हैं तो उसमें जो है हमारे कुछ 24 से 25 रसगुल्ले बने थे, यानी कि अगर आप 1 लीटर के भी बनाते हैं तो 1 लीटर में जो है आपके 12 रसगुल्ले बनेंगे, और अगर आप 2 लीटर के बना रहे हैं तो आराम से जो है आपके 23, 24, 25 इसमें बन सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम सारे रसगुल्लों को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेंगे। फिर चलिए अब हम आपको इसे पकाते हुए बताते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे जो सारे रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में डालते हैं। चाशनी की जो कुछ टिप्स है तो बस अब आप उस पर ही ध्यान दीजिएगा। चाशनी में जब आप रसगुल्ले डाल रहे हैं तो आपकी जो चाशनी है वो बहुत ही अच्छे से उसमें बॉईल आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से वो गर्म होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है आप उसमें रसगुल्ले डालिएगा। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारी चाशनी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो उसमें ही हम जो हमारे
रसगुल्ले है वो डाल रहे हैं। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रसगुल्ले डाल रहे हैं तो एक साथ नहीं डालिएगा, पहले एक डालिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, फिर दूसरा डालिएगा। उससे क्या होगा कि जो आपका चाशनी का टेम्परेचर है वो कम नहीं हो जाएगा, वो वैसे ही अच्छे से गर्म रहेगी। तो बस ये 2 बात का आप ध्यान दीजिए जब आप रसगुल्ले डाल रहे हैं। तो 2 to 3 मिनट्स जो है आप इसे ऐसे ही पकाएं। उसके बाद जो है 10 से 12 मिनट के लिए आप उसे ढक के पकाएं। तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जब आप रसगुल्ले डाल रहे हैं तो आप एक ही पतीले में सारे नहीं डाल दीजिएगा, और कभी आप डाल भी रहे हैं तो जो चौड़े मुँह के पतीले आते हैं आप वो लीजिएगा और उसमें डालिएगा, नहीं तो आपके रसगुल्ले जो है वो नहीं फूलेंगे अच्छे से और वो छोटे छोटे से ही रह जाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आपके भी जो रसगुल्ले हैं वो बहुत अच्छे से बन के रेडी होंगे। दूसरी तरफ जो है हमने एक बाउल लिए है जिसमें हमने पानी डाले हैं और बर्फ़ डाले हैं, जिससे जो है हमारा पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया और जो हमारे गर्म रसगुल्ले थे जो 10 से 12 मिनट के बाद अच्छे से बन के रेडी हो गए। तो बस वो रसगुल्ले जो है हमने ठंडे पानी में डाल दिए। दूसरी तरफ जो हमारी चाशनी थी उसे भी हमने रूम टेम्परेचर पे आने दी और फिर फ्रिज में रख दिए, तो वो भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई। और ये दोनों चीज़ों को हमने असेंबल कर दिए और कुछ 4 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिए। जो हमारे रसगुल्ले होते हैं वो जितने ज़्यादा ठंडे होते हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो हमारे रसगुल्ले हैं वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा कि जब आप चाशनी में रसगुल्ले डाल रहे हैं तो एक साथ आप सारे ना डालिए, आप उसे कुछ 2 बैच में करके डालिए, जिसकी वजह से आपके रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो बस अब हम आपको इसका स्पॉन्जीनेस बताते हैं कि कितने अच्छे बने हैं, कितने स्पॉन्जी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं। तो बस यही थी आज की एक छोटी सी रेसिपी, छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जो है हमारे तरीके के रसगुल्ले बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। दुआओं में याद रखिएगा। होप यू लाइक दी वीडियो। जज़ाकल्लाह।